क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशिका है, मैं फरीदाबाद से हूँ, मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, मास्टर सोशल वर्क कर रही हूँ, मास्टर्स कर रही हूँ इग्नू से दिल्ली के अंदर। अच्छा। और मैं एक एनजीओ में भी वर्किंग हूँ। अच्छा अच्छा, एनजीओ क्या है, कौन सा? जो मेरा एनजीओ है वो ट्रांसजेंडर पे वर्क करता है, एचआईवी को प्रिवेंशन के लिए वो एनजीओ चलाया जा रहा है। अच्छा। उसमें मैं कार्य करती हूँ। अच्छा, भारत में लोकसभा चुनाव होने वाला है और चुनाव को ध्यान में रखकर अगर देखा जाए तो एक तरफ मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 पार होगा, वहीं पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी कहते हैं महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गया। क्या कहेंगे? जिस तरह से जहाँ पर विकास की बात हो रही है उस प्रकार से राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके अंदर महंगाई को लेके प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस तरह से एक चुनाव जो होने वाला है उसको इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्यों पड़ सकता है? उस तरह से जो हमारी जनता है उसको बहकाया जा सकता है कि ये सरकार झूठी है, ये आने वाले टाइम में कुछ नहीं करने वाली है। और मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगी कि एक निगलेक्ट करने वाली बात है जो जनता का एक 2024 में जो जनवरी में राम मंदिर बना है उसमें जो सारी जनता खुश है अभी। तो दूसरे पक्ष विपक्ष की हम बात कर सकते हैं, हो सकता है उनको इस चीज़ से ये नज़र आ रहा है कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री ना बनते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बनने वाले हैं। तो इससे ये भी एक माजरा बनाया जा रहा है। क्या लगता है राहुल गांधी जी टक्कर दे पाएंगे मोदी जी को? अभी तक तो नहीं दे पाए और जो उनके कार्य हैं, जो उन्होंने शपथ ली थी उसके अनुसार वो कार्य कर रहे हैं, तो मेरी नज़र में नहीं कर पाएंगे। मोदी जी का कोई काम है जो अच्छा लगता हो या कोई सजेशन देना चाहें? मोदी जी के लिए मैं ये सजेशन देना चाहूँगी जो ट्रांसजेंडर समाज है उसके लिए भी जिस तरह से अब काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, गवर्नमेंट में आ गई हैं, कॉलम आ गया हमारा ट्रांसजेंडर का गवर्नमेंट में, प्राइवेट में। बट एक समाज में परिवर्तन की आवश्यकता है, वो भी चीज़ धीरे धीरे होने लगी है। मैं शौचालय की बात करूँगी, एक ट्रांसजेंडर शौचालय भी हर जगह होना चाहिए। कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं है, आरएमएल में है, मालवीय नगर में भी एक हॉस्पिटल है मालवीय नगर करके, उधर भी एक ट्रांसजेंडर शौचालय है। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहूँगी जगह जगह भी एक जिस तरह से मेल फीमेल का होता है वहाँ पर ट्रांसजेंडर का भी होना चाहिए। मतलब एक अलग प्रकार का व्यवस्था होना चाहिए आपका मानना है? अलग प्रकार की बात नहीं कर रही मैं, हम भी समाज में एक हिस्से की नज़र से रह रहे हैं, हम भी एक हिस्सेदार है समाज के, क्योंकि मैं वोट देती हूँ। अगर मेरा वोट आपके लिए है तो मैं अपने अधिकार के लिए बोल सकती हूँ। राहुल गांधी कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, क्या कहेंगे? बेरोज़गारी और जो महंगाई है बढ़ी हुई है वो मुझे भी नज़र आ रही है। काफ़ी चीज़ों में महंगाई मुझे दिखाई दे रही है, जैसे सब्ज़ी में भी है, काफ़ी चीज़ें हैं जैसे। तो महंगाई तो है, मैं इसमें मना नहीं कर सकती, डिक्लाइन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं भी समाज में रह रही हूँ, मुझे भी वो चीज़ें फेसेस करनी पड़ रही हैं। तो महंगाई तो है, इसको कम भी होनी चाहिए। तो इसका असर पड़ेगा चुनाव पे? चुनाव पे अगर मुद्दा बनेगा तो असर पड़ सकता है। क्या लगता है पीएम किसको देखना चाहेंगे 24 में? जैसे कि मैं नरेंद्र मोदी हमेशा बीजेपी को देते आई हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मैं बीजेपी को ही दूंगी। अगर उस कार्यकाल में उनके कार्य अच्छे होते हैं, मैं उनके साथ सहमत होती हूँ, तो मैं बीजेपी को वोट देती हूँ। अगर दोनों कार्यकाल समाप्त हो चुके हैं, 10 साल का चुनाव है, क्या मत रखती हैं? कार्यकाल के अनुसार बता रही थी। अब जो चुनाव आ रहा है उसमें ये मैं कहना चाहूँगी कि मैं 2024 में राम मंदिर के आधार पर, विकास के आधार पर, 370 की जो धारा हटी थी उसके आधार पर 2024 में बीजेपी को वोट जरूर दूंगी। देखिए, मैडम ने जैसा बताया अभी कि विकास की बात है, प्रधानमंत्री जी ने जो 70 सालों में नहीं हो पाया वो मात्र 10 साल में करके दिखा दिया। और मैं 2-3 चीज़ें हैं जो बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैडम ने जिक्र किया धारा 370। मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। धारा 370 ऐसे होते थे जो कांग्रेस की सरकार थी जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पर मुस्लिमों को बस केवल यूज़ किया जा रहा था। कैसे? क्योंकि उनको पत्थर हाथ में थमा के पत्थरबाजी करवाते थे। ऐसी स्थितियों को वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने हटाने का
काम किया। और जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था ट्रिपल तलाक ऐसी कुरीतियाँ थी जो मुस्लिम बहनाओं के लिए अन्याय मिल रही थी, अत्याचार हो रहे थे। तो वो सबसे बड़ा काम जो 70 सालों में नहीं कर पाया, वो प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही शपथ लिया उसके बाद से वो कानून। राहुल गांधी तो कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा जो 500 वर्षों का राम मंदिर का सपना था, सबसे पहले तो वो साकार हो गया। जो हिंदू मुस्लिम को के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करते थे, वो मुद्दा खत्म हो गया। तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले तो अब सफल ही नहीं हो रहे। इनका तो अब की सुपड़ा साफ है, 400 पार है की बात।